तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। अभी देखिए रायपुर से बिलासपुर के लिए निकला हूं और जस्ट पहुंचने ही वाला हूं बिलासपुर में। अब सभी साथी जानते हैं कल के डेट में रायपुर में उपस्थित थे और बहुत इंपॉर्टेंट काम था, आप लोग से रिलेटेड ही था, क्योंकि बहुत जल्द प्रदेश में आगामी चुनाव के आचार संहिता वगैरह लगने हैं। तो इसी के तहत आप सभी साथी चाहते थे कि हमारे प्रदेश के वर्तमान का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है, यानी कि अनुबंध वाला फैक्टर व्यापम का, उसको लेकर हमारे प्रदेश के किसी बड़े मंत्री महोदय जी से बात वगैरह की जाए। तो इसी कड़ी में कल के डेट में देखिएगा हमारी मुलाकात जो, जैसे कि मैंने आपको सारे बिट दे दिए थे, हमारे प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री महोदय ओपी चौधरी सर से हुई थी। और उनके तरफ से देखिए इतने बिजी स्केड्यूल में भी हमको समय दिया कि उसके उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए कल के डेट में यहाँ जो मंडी वाला पेपर हुआ था, या फिर आप कह लीजिए एपेक्स बैंक वाला जो भर्ती का पूरा प्रोसेस था, उसको कंप्लीट करते हुए कल के डेट में नियुक्ति पत्र वगैरह भी छात्रों को बांटना था, उस कार्यक्रम में वो शामिल थे। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे कार्यक्रम थे। उसके पश्चात भी हमको उन्होंने समय दिया और जो हमारी दुविधाएं थी, आप सभी की दुविधाएं थी, मैंने उनके समक्ष रखी है और उनके तरफ से पॉजिटिव आश्वासन वगैरह दिया गया। सबसे पहले मैं बात करता हूं व्यापम अनुबंध वाले फैक्टर। देखिएगा, हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आगामी इलेक्शंस के आचार संहिता वगैरह लगेंगे ना, उसके पहले समस्त नोटिफिकेशंस हो कह लीजिए, सद या फिर रिजल्ट वगैरह कह लीजिए, एवं जो अन्य प्रक्रियाएं वगैरह है ना, वो प्रारंभ हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी आप लोग जैसे चाहते थे, उसी के तहत मैंने मंत्री महोदय जी से मुलाकात की थी और उनसे जिसके रिक्वेस्ट किया था कि सर रिक्वेस्ट है आपका, क्योंकि छात्र ये चाहते हैं और छात्रों की बहुत आशाएं हैं आपसे, क्योंकि आप ही ने समस्त पदों पर भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति दी है। तो आपकी तरफ से लोग चाहते थे कि एक बार हिंट कर देते व्यापम कार्यालय में कि ये जो समस्त नोटिफिकेशन है, रिजल्ट वगैरह अन्य जो प्रक्रियाएं हैं, एटलीस्ट उसको आचार संहिता से पूर्व निकाल दें। क्योंकि देखिएगा एट प्रेजेंट यदि मैं ये भी कहूँ कि व्यापम का पोर्टल फुली पूरा ठीक नहीं हुआ है, तो भी देखिएगा एटलीस्ट नोटिफिकेशन तो निकल सकता है ना। जैसे कि अभी सब इंस्पेक्टर के लिए निकला, तो वैसे नोटिफिकेशन तो निकल ही सकता है। पहले आप उसके पश्चात देखिए जो फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया है उसको आराम से करते रहिए, यानी कि आचार संहिता का दौर रहेगा, उस दौरान करते रहिए। जब व्यापम का जो पोर्टल है फुल फ्लेश तैयार हो जाएगा तब करते रहिए। एट प्रेजेंट एटलीस्ट आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन निकल जाने से छात्रों को बहुत बेनिफिट होना है। उनका ये जो 2 महीना 1.5 महीने का जो समय है ना, बहुत अच्छा व्यतीत होगा। सब पढ़ने लिखने में व्यस्त रहेंगे और अनाप शनाप की टिप्पणियां अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी नहीं होगी। तो इस चीज को मैंने उनके समक्ष रखा था, तो उनके तरफ से बहुत ही पॉजिटिव आश्वासन वगैरह दिया गया। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो व्यापम की जो यहाँ पे देखिएगा अधिकारी वगैरह है ना, रिस्पॉन्सिबल अधिकारी वगैरह, उनको जो है ये हिंट कर देंगे और बहुत जल्द प्रक्रिया वगैरह प्रारंभ हो जाएंगी। तो उनकी तरफ से पॉजिटिव आश्वासन वगैरह मिला है। बाकी जहां तक आप बात कर रहे थे कि 33,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे पर अपने चर्चाएं वगैरह की या नहीं की, तो देखिएगा, हालांकि मैं देखिए यहाँ पे अनुबंध वाले फैक्टर के लिए ही गया था उनके पास, लेकिन फिर भी आप लोगों के डिमांड के तहत मैंने इस बात को उनके समक्ष रखा है कि सर इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए बहुत सारे छात्र वेट कर रहे हैं, लगातार बातें वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से वादा किया गया था। और साथ ही साथ यदि भर्ती निकल जाती है तो प्रदेश के बहुत सारे बेरोजगार युवा जो है लाभान्वित होंगे। तो सर इसके लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसको भी एटलीस्ट जल्द से जल्द जारी करने का प्रयास करिएगा। तो उनके तरफ से देखिएगा लगभग वही चीज कहा गया जो कि हम रिसेंटली न्यूज पोर्टल वगैरह में देखे थे कि देखिए यहाँ पे एक कलेक्टिव डिसीजन वगैरह मंत्रिमंडल की तरफ से लिया जाएगा जब भी बैठक वगैरह होगी, और उसके पश्चात ही कुछ बड़े डिसीजन, बड़ी घोषणाएं वगैरह हो पाएंगी। वर्तमान के डेट में इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिएगा यही है, आगे चलकर कुछ कलेक्टिव डिसीजन वगैरह होंगे तो इस पर डायरेक्टली जो है मीडिया में अगर चर्चाएं वगैरह, बातें वगैरह होंगी, तो तब तक के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। और बाकी यही चीज मैं आप सभी साथियों को कहूंगा कि बार बार मैं जैसे कह रहा हूं कि देखिएगा जो 16 दिसंबर का आंदोलन है ना, उसके लिए आप लोग तैयारी वगैरह तगड़ा रखें। उसी दिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि यदि सही तरीके से आप लोग पहुंच गए और अपनी बात रख दी है ना, तो आप लोगों का काम वगैरह बन सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए आप मेरे को फिर बोलेंगे, मैं फिर चले जाऊंगा किसी न किसी नेता मंत्री के पास, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग की बहुत से प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं और आप लोग हमेशा खड़े हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि आप लोग का जो फर्ज है 16 दिसंबर वाला, एटलीस्ट उसको निभाइए, क्योंकि बहुत सारे साथी उसके लिए बहुत सारे प्रयास वगैरह कर रहे हैं। 16 दिसंबर के आंदोलन को सफल बनाइए, नियमानुसार सफल बनाइएगा, कोई अनाप शनाप चीजें नहीं करते हुए, देखिए नियम अनुसार फॉलो करते हुए उसको सफल बनाइए। और मुझे पूरी उम्मीद है उस दिन आपको 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ बहुत ही पॉजिटिव न्यूज वगैरह देखने को मिल सकता है। बाकी चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं होता है। बहुत सी आशाएं उम्मीदें तो है, बाकी जो भी अपडेट वगैरह मिलेगा आपको हम लोग सूचित करेंगे। बाकी चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए, थैंक यू सो मच।